नमस्कार दोस्तों डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्विट्जरलैंड ने भारत को अच्छा खासा थप्पड़ मारा है साहब, अच्छा खासा थप्पड़। मसला था नेस्ले कंपनी के विवाद का। नेस्ले कंपनी के खिलाफ इंडिया में केस हो गया और उसके ऊपर काफ़ी हद तक जुर्माने वगैरह कुछ किए या उनको तंग किया। स्विट्जरलैंड को पसंद नहीं आया क्योंकि उनकी सबसे प्रेस्टिजियस कंपनी है। दुनिया के करीब 100-150 मुल्कों में, 200 मुल्कों में नेस्ले काम करती है। तो स्विट्जरलैंड ने एक झटके के अंदर ऐसा काम कर दिया जिससे पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तिलमिला के रह गई है तो देश छोटा सा, लेकिन भाई बहुत पावरफुल है। इतना पावरफुल है कि ये जब यूनाइटेड नेशन का मेंबर भी नहीं था तब भी यूनाइटेड नेशन के ऑफिस बहुत सारे जिनेवा के अंदर थे, बर्न के अंदर थे, यानी कि स्विट्जरलैंड के अंदर थे। ये वही स्विट्जरलैंड है जिसके अंदर स्विस बैंक भी हैं सारे के सारे, जहाँ दुनिया भर का पैसा आके जमा होता है। ये वही स्विट्जरलैंड है जहाँ की घड़ियाँ रोमर वगैरह या रैडो वगैरह बड़ी फेमस है। टॉप लेवल की जो चीज़ें हैं वो वहाँ से अब भी बन के आती हैं। ये वो देश है जो सबसे ज़्यादा हीरे जवाहरात खरीदता है और उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो अमेरिका से भी ज़्यादा है। अमेरिका की पर कैपिटा इनकम करीब $80,000 है, इनकी पर कैपिटा इनकम $1 लाख से भी ज़्यादा है। तो इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट नेशन इन द वर्ल्ड। अब उन्होंने एक झटके के अंदर भारत को थप्पड़ मार दिया और मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN का स्टेटस वापस ले लिया। इससे जो कंपनियां अब भारत में या स्विट्जरलैंड में काम कर रही हैं, भारत की कंपनियां स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की कंपनियां भारत में, अब उनको 10% जितना टैक्स लगता है उससे ज़्यादा देना पड़ता है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट के तहत भारत को MFN का दर्जा दिया था, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था। अब भारत में एक कोर्ट ने फैसला दे दिया, अब उसके अंतर्गत तो हालत खराब हो गई। एशिया में भारत जो है स्विट्जरलैंड का चौथा सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर है, अब उसको चोट लगी। स्विट्जरलैंड में 100 भारतीय कंपनियां काम करती हैं, उनको चोट लगी। करीब 2021-22 के अंदर 2.5 लाख करोड़ का ट्रेड होता है इंडिया और स्विट्जरलैंड के बीच में, जो 20-25 बिलियन डॉलर का है। इसके अलावा अगले कुछ सालों में स्विट्जरलैंड भारत के अंदर $100 बिलियन का FDI लेके आ रहा था। 8,50,000 करोड़ का वो भी अंदर चला गया। भारत से बहुत सारे मोती, कीमती पत्थर, ज्वेलरी जाती है सबसे ज़्यादा वहाँ पे, क्योंकि अमीर लोग सारे हैं, वो अंदर घुस गया सारा का सारा। अब ये जो चीज़ें हैं ना, मुश्किल हो गई। अंडर द मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है कि लाइसेंस की प्रक्रिया इजी हो जाती है। गरीब देशों का जो सामान है अमीर देशों में आराम से वाया स्विट्जरलैंड होकर दूसरे देशों में चला जाता है। तो बिजनेस के हिसाब से 21B आर्टिकल WTO का यूज़ करके एक झटके में साहब ख़त्म कर दिया। और जब तक भारत संभल पाता तब तक ये बैड न्यूज़ पूरे मीडिया के अंदर छा चुकी थी कि भैया जी, स्विट्जरलैंड ने भारत से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। भारत ट्रूडो के साथ लड़ता रह गया, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और यहाँ स्विट्जरलैंड बिना कुछ बोले रातों रात थप्पड़ मार के चला गया, आपकी हालत खराब कर दी, आपको स्लैप कर दिया और आप कुछ नहीं कर पाए। आप तिलमिला कर रह गए कि यार हुआ क्या, रातों रात हमने किया क्या था। तो कभी कभी करनी किसकी है, भरनी किसकी है। तो स्विट्जरलैंड ने साइलेंट रह के इंडिया की हालत खराब कर दी और इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म कर दिया। शुक्रिया।